नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर के सीरीज के ऊपर बात करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डीएनएस। और कोई भी वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, अगर इंटरनेट से क्वेश्चन आता है तो डीएनएस से भी वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा बिना समय को जाया किए हुए हम डीएनएस के बारे में समझते हैं। सर, पहले तो आप हमें ये समझाइए कि डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम है क्या। तो मैं कहता हूं, देखो एक सीधी सी बात है। मान लो तुमने अपना मोबाइल खोला और तुमने अपने मोबाइल में सर्च किया सरकारी रिजल्ट.com। तुमने क्या सर्च किया? सरकारी रिजल्ट.com। और तुम्हारे सामने सरकारी रिजल्ट.com निकल के आ जाएगा। तुमने इतना सर्च किया सरकारी रिजल्ट.com, तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। तुम क्या लिख रहे हो? सरकारी रिजल्ट.com, और उसका रिजल्ट बाहर आ रहा है। एक चीज बता दूं कि चाहे तुम सरकारी रिजल्ट.com की बात करो, जब तुमने इसको सर्च किया तो इसका अपने आप में एक आईपी एड्रेस होगा कि नहीं होगा? इसका अपने आप में एक आईपी एड्रेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तुम मेरी वीडियो देखोगे, तुम मेरी वीडियो को यूट्यूब में मेरे नाम से सर्च कर दोगे स्टेनो ब्रदर्स वीडियो, मेरी वीडियो आ जाएंगी। लेकिन मेरी वीडियोज का अपने आप में एक आईपी एड्रेस होगा कि नहीं होगा? मतलब ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि हम जो भी सर्च करते हैं वो किसके माध्यम से किया जाता है? आईपी एड्रेस के माध्यम से। और आईपी एड्रेस आपकी कितने प्रकार की होती है? सर, दो प्रकार की। एक होती है IPv4 और एक होता है IPv6। लेकिन सर समस्या क्या है? ये जो आईपी एड्रेस है ये नंबर के फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है? नंबर के फॉर्मेट में। जैसे IPv4 जो है वो 4 खंड की होती है, IPv6 8 खंड की होती है। ये किस फॉर्मेट में होती है? नंबर के फॉर्मेट में। और आईपी एड्रेस रटना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आईपी एड्रेस के दम पे ना सर्च करके आप सीधे क्या लिख दोगे? सरकारी रिजल्ट.com, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो .com है यानी कॉमर्शियल, ये क्या है? डोमेन नेम। ये इसका नेम कहलाता है और ये क्या कहलाता है? डोमेन नेम। तो आपको नंबर नहीं रटना पड़ा, क्या रटना पड़ा? अक्षर। ये किसके दम पे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है डोमेन नेम के दम पे। मतलब आईपी एड्रेस को दूसरा नाम मिल जाता है। आईपी एड्रेस किस में होता है? नंबर में। डोमेन नेम किस में हो जाता है? शब्दों में हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मानते हैं, ऐसा है नहीं है, हम कल्पना करते हैं। मान लो सरकारी रिजल्ट.com IPv4 का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, और मान लो इसका जो आईपी एड्रेस है इसका जो मान लो वो है 240.50.60.10, क्योंकि 4 खंड होते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ऐसा हम कल्पना करते हैं कि ये इसकी आईपी एड्रेस है। तो अगर डोमेन नेम सिस्टम नहीं होता ना, तो फिर ये नाम के दम पे तुम नहीं सर्च करते। तुमको क्या डालना पड़ता? कोई भी चीज के लिए तुमको उसकी क्या डालना पड़ता? आईपी एड्रेस। और मुझे बताओ ऐसे कहां तक तुम आईपी एड्रेस याद करते? क्यों? क्योंकि नंबर याद करना मुश्किल होता है, और जो अक्षर होते हैं वो याद करने क्या होता है? आसान होता है। और जो किसी भी आईपी एड्रेस का नाम बनता है, वो नाम किसके दम पे बनता है? डोमेन नेम के दम पे बनता है। यही आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। और ये डीएनएस बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमको यानी यूजर को क्या मिल सके? सुविधा मिल सके, और उनको पूरे नंबर न याद करने पड़े। आप ये जरूर याद रखिएगा, आप गूगल में कहीं पे भी कुछ भी, यूट्यूब में कुछ भी सर्च करते हो, आप नाम के दम पे सर्च करते हो, लेकिन अंदर ऐसी प्रोसेस होती है कि वो जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो उसके आईपी एड्रेस के दम पे जाती है। किसके दम पे? आईपी। ये प्रोसेस पूरी अंदर होती है। और आप किससे सर्च करते हो? नाम से। और नाम से सर्च कर पा रहे हो क्योंकि कौन इसमें सहायता कर रहा है? डोमेन नेम सिस्टम। तो शायद आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है डीएनएस 2 प्रकार के होते हैं। डीएनएस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, डीएनएस आपके 2 प्रकार के होते हैं। इसकी और भी डिटेल है जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे जो आप लिख के सर्च करते हो, आखिर ऐसा क्या होता होगा कि आपने लिख के सर्च किया, अब वो नंबर यानी आईपी एड्रेस में बदल जाता है और आईपी एड्रेस बन जाता है। कैसे होता होगा इसका वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता कंपटीशन पे। तो डीएनएस कितने प्रकार के होते हैं? डीएनएस 2 प्रकार के होते हैं। एक डीएनएस कहलाता है GTLD और एक डीएनएस कहलाता है, दूसरा डीएनएस कहलाता है CTLD। सर, अब ये कौन सी नहीं बला है? तो जर्नल यूज टॉप लेवल डोमेन। पहला वाले का फुल फॉर्म होता है जर्नल यूज टॉप लेवल डोमेन,
और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है? कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। सर अब ये क्या है? जो डोमेन है, डोमेन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जर्नल यूज मतलब सामान्य यूज है। कहने का मतलब मान लो भारत में मान लो इस चीज के लिए, मान लो ये कोई चीज है या कोई एक साइट है, कुछ भी है, इसके लिए भारत में अगर एक्स डोमेन, मान लो कोई डोमेन यूज हुआ है, तो जो डोमेन भारत में यूज हुआ है सेम यही डोमेन अमेरिका में भी यूज होगा, अफ्रीका में भी यूज होगा, चाइना, जापान, सब जगह। मतलब ये जर्नल है, सामान्य है। और CTLD का मतलब होता है कंट्री यूज, मतलब ये सामान्य नहीं है। मतलब अगर एक बार इसका मान लो भारत में यूज हो गया, तो भारत में यूज हुआ तो कोई दूसरी कंट्री उस डोमेन को यूज नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। तो डोमेन अपने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, GTLD और CTLD। तो चलिएगा पहले एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है इसका डोमेन नेम क्या है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, GTLD बता रहा हूं। पहले मैं आपको क्या रटवा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण डोमेन नेम। मैं आपको क्या रटवा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण GTLD वाले डोमेन। क्या रटवा रहा हूं? कुछ महत्वपूर्ण जर्नल यूज वाले डोमेन जो कि सब जगह कॉमन है। तो चलिएगा दोस्तों शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डोमेन को रटना। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला था कि अब हम कुछ महत्वपूर्ण जर्नल यूज टॉप लेवल, मतलब जर्नल यूज का मतलब ये है कि अगर भारत में जॉब के लिए, जैसे जो डोमेन भारत में ये यूज होंगे वही डोमेन हर जगह यूज होंगे, मतलब ये जर्नल है, सामान्य है, ये सब जगह यूज होंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, डॉट जॉब। ये कहां पे यूज होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि डॉट जॉब कहां यूज होता है? नौकरी में। कहां यूज होता है? नौकरी में। फिर ये क्या है? डॉट कॉम। ये कहां पे यूज होता है? कॉमर्शियल लाइन पे। कहां पे? कॉमर्शियल लाइन पे। ये कहां पे यूज होता है? कॉमर्शियल लाइन पे। डॉट बिज कहां पे यूज होता है? बिजनेस में। कहां यूज होता है? बिजनेस में। डॉट मूवी कहां यूज होता है? मोबाइल में। डॉट मूवी कहां यूज होता है? मोबाइल में। डॉट नेट कहां यूज होता है? नेटवर्क में। कहां यूज होता है? नेटवर्क। उसी के स्टार्टिंग के 2-3 अक्षर लिख दिए जाते हैं डॉट के बाद। डॉट नेम कहां यूज होता है? पर्सनल। जैसे देखो मेरी बात समझो, मुझे बोलना है जॉब, तो जॉब के 3 अक्षर लिख दिए। मुझे बोलना है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल में 3 अक्षर लिख दिए, तो डॉट कॉम, कॉम से कॉमर्शियल। तो मिल कहां यूज होता है? तो डॉट मिल यूज होता है मिलिट्री के लिए। किसके लिए? मिलिट्री के लिए। डॉट एशिया, तो ये यूज होता है एशिया के लिए। और फिर डॉट EDU, तो डॉट EDU आपका यूज होता है एजुकेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है? तो डॉट EDU यूज होता है एजुकेशन के लिए। अब चलिएगा दोस्तों शुरू करते हैं। यहां से एशिया हटा दीजिए, आप इतना रखिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? डॉट जॉब। क्या लिखा है? डॉट जॉब। देखिएगा कैसे रटेंगे। मान लो मेरे पापा ने कहा कि भैया तुम एक काम करो, तुम जॉब कर लो। मेरे पापा है, बोलते कि भैया तुम जॉब कर लो। मैं कहता हूं मैं पापा मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं कॉमर्शियल लाइन पे जाना चाहता हूं, यानी मैं बिजनेस करना चाहता हूं। मैं किस लाइन पे जाना चाहता हूं? कॉमर्शियल लाइन पे, यानी मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो मेरे पापा क्या बोले? भैया जॉब कर लो। मैंने कहा पापा जॉब नहीं करूंगा, मैं कॉमर्शियल लाइन पे जाना चाहता हूं, यानी मैं क्या करना चाहता हूं? बिजनेस करना चाहता हूं। तो पापा बोले यार बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं रखा है, बड़ा मेहनत पड़ती है, नौकरी कर लो। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं जानते, मैं जो बिजनेस करूंगा मैं वो वाला थोड़ा ना करूंगा जो ये सब करते हैं। मैं मोबाइल के माध्यम से, किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से बिजनेस करूंगा और अपना एक दिन इतना बड़ा नेटवर्क बना लूंगा ना कि एक दिन पूरी जगह मेरा ही मेरा नाम होगा। क्या होगा? मेरा ही मेरा नाम होगा। कहने का मतलब क्या है? ये एक कोई लड़का है, इसके पापा बोले भैया जॉब कर लो। ये कहता है पापा मैं आपसे बता रहा हूं मेरा कॉमर्शियल यानी बिजनेस की लाइन में जाने का मन है। तो इसके पापा बोलते हैं यार बिजनेस में बड़े लफड़े हैं, फंस जाओगे, नहीं चलते इतने जल्दी बिजनेस। कहते हैं पापा मैं नए जमाने का हूं, मैं तो मोबाइल के दम पे बिजनेस करूंगा। कहता है इतना बड़ा एक दिन मोबाइल के दम पे एक दिन इतना बड़ा बिजनेस बना लूंगा ना कि एक दिन मेरा पूरा नेटवर्क होगा, मेरा एक पूरा जाल होगा, नेटवर्क होगा, और मेरा एक बहुत बड़ा नाम होगा, और खुद की एक मैं बहुत बड़ी मिलिट्री खड़ी कर दूंगा। खुद की एक क्या खड़ी कर दूंगा? सुभाष चंद्र बोस बन रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं खुद की पापा एक बहुत बड़ी मिलिट्री खड़ी कर दूंगा। अब पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग भी क्या करेंगे? मेरे अंडर में काम करेंगे। कैसे लोग? एजुकेटेड लोग। तो
क्या हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। डॉट जॉब, क्या बोले, नौकरी करने के लिए पापा बोल रहे थे, तो नौकरी के लिए क्या यूज होता है, डॉट जॉब। तो डॉट के बाद का, जैसे मैंने क्या बोला, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, जैसे मैंने क्या बोला, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, मैंने क्या बोला, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। तो डॉट के बाद का जो है ये हिस्सा, यही क्या कहलाता है, डोमेन नेम। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि नौकरी के लिए कौन सा डोमेन यूज होता है, डॉट जॉब, कमर्शियल के लिए डॉट कॉम, बिजनेस के लिए डॉट बिज, मोबाइल के लिए डॉट मोबी, नेटवर्क के लिए डॉट नेट, नेम के लिए डॉट नेम, मिलिट्री के लिए डॉट मिल और एजुकेशन के लिए डॉट edu। तो ये थे अपने कुछ जर्नल यूज टॉप लेवल डोमेन यानी GTLD। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों CTLD, और CTLD का मतलब क्या होता है, तो CTLD का मतलब होता है कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। क्या मतलब होता है, कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। CTLD का मतलब होता है कंट्री यूज टॉप लेवल डोमेन। अब मेरी बात समझिए, ये कैसे डोमेन है, ये जो 2-3 लिखाई दे रहा हूं, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे जो कंट्री यूज, मतलब ये केवल एक विशेष कंट्री के लिए है। जैसे मान लो किसी भी डॉट डोमेन नेम में या किसी भी URL में अगर तुमको डॉट इन मिल जाए, क्या मिल जाए, डॉट इन, तो ये समझ लेना कि ये किसकी बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। किस कंट्री की बात हो रही है, इंडिया की। तो इंडिया के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज होता है, तो सर इंडिया के लिए जो डोमेन नेम यूज होता है वो है डॉट इन। अगर कभी भी मिल जाए डॉट UK, तो यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी बात किसकी हो रही है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन के लिए यानी यूनाइटेड किंगडम का जो डोमेन नेम है वो क्या है, डॉट UK। और अगर कभी भी मिल जाए डॉट US, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अगर कभी भी आपको क्या मिलता है, डॉट US मिलता है, तो आपको समझ लेना है कि ये बात किस पे हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है अमेरिका पर। ये अगर मान लो डॉट US किसके लिए रिजर्व है, अमेरिका के लिए, तो अब कोई दूसरा देश डॉट US नाम नहीं रख सकता। अगर डॉट इन रिजर्व है इंडिया के लिए, तो कोई दूसरा देश इसको डॉट इन नाम हम नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि वो किसके लिए रिजर्व हो गया है, इंडिया के लिए। तो हमने क्या जाना, डोमेन नेम। दूसरा ऑप्शन है IP एड्रेस का। IP एड्रेस नंबर में होते हैं, रटना मुश्किल होता है, हम लोग रट नहीं पाते। क्यों, क्योंकि हर वीडियो, हर वेबसाइट, हर चीज का एक IP एड्रेस हुआ करता है। मेरा भी जो वीडियो जब ये सेव हो जाएगा जाके सर्वर में, तो इसका एक IP एड्रेस बन जाएगा। तो IP एड्रेस तो याद नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, नाम के दम पे लिखना, रटना शुरू कर दिया। और नाम किसके दम पे बनता है, DNS के दम पे, यानी डोमेन नेम सिस्टम के दम पे। 2 प्रकार के, GTLD और CTLD, और हमने इनको ट्रिक के माध्यम से जाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों को इस क्लास से कुछ भी फायदा मिलता है तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, लाइक करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।